साथियों, मैं ब्रजेश कुमार, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स क्लियर ऑल डाउट पर स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए एक स्पेशल क्लास लेके आया हूँ। उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके की क्लास है आपकी। इसमें हम कवर करने वाले हैं प्रदेश का नाम, मतलब आपके प्रदेश का पहले क्या नाम था, उसका चिन्ह और राजधानी, इन सभी चीज़ों की बात हम करेंगे इस क्लास में। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, इम्पॉर्टेंट जीके होता है, जो आप के जो विगत दिनों में होने वाली परीक्षाएं हैं, जैसे कि हो गया आपका यूपी जेल वार्डन की परीक्षा 2 सितंबर को होने वाली है, और आपकी यूपी पुलिस हो गई, उसके बाद नेकपाल की हो गई परीक्षा। इन सभी में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये इसका पहली क्लास रहेगी आपकी। लगभग 10 क्लास आपकी होगी। ये यूपी स्पेशल, उत्तर प्रदेश स्पेशल आपकी लगभग 10 क्लास बनेगी। इसमें आपके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम कवर करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं, क्लास की ओर चलते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आपका बनता है कि 1836 से, प्रदेश का नाम देख रहे हैं हम पहले कि प्रदेश का नाम पहले क्या हुआ करता था। तो 1836 से उत्तर पश्चिम प्रांत, 1836 से क्या था, उत्तर पश्चिम प्रांत था। ये आपका 1836 से उत्तर पश्चिम प्रांत था इसका नाम, आपके प्रदेश का नाम, ठीक है ना। उसके बाद फिर 1877 से, फिर किससे, 1877 से लगभग 41 साल बाद, ठीक है ना, लगभग 41 साल बाद आपका क्या हो गया, उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध प्रांत, उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध प्रांत, इसी का नाम, किसका नाम, उत्तर पश्चिम प्रांत का नाम बदल कर ही क्या हो गया, उत्तर पश्चिम प्रांत एवं आगरा प्रांत, ठीक है ना। ये आपका हो गया लगभग 41 साल बाद, ठीक है ना। उसके बाद फिर 1900, फिर आपका 1902 में, 1902 से आपका फिर क्या हो गया, 1902 से आपका हो गया ये आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। लगभग कितने साल बाद, लगभग 25 साल बाद आपका, ठीक है ना, लगभग आपका 25 साल बाद। उसके बाद फिर 1937 से, ठीक है ना, 1937 से केवल संयुक्त प्रांत आपका बचा, ठीक है ना, केवल क्या बचा आपका, संयुक्त प्रांत। आगरा एवं अवध कट गया, ठीक है ना, तो आपका क्या बचा, केवल संयुक्त प्रांत आपका बचा। लगभग कितने साल बाद, लगभग आपका 35 साल बाद, ठीक है ना, लगभग आपका 35 साल बाद। उसके बाद फिर 24 जनवरी 1950 से आपका ये उत्तर प्रदेश बन गया। क्या बन गया आपका, ये उत्तर प्रदेश बन गया, ठीक है ना। तो लगभग ये आपका बना ये लगभग आपका 13 वर्ष बाद, ठीक है ना, 13 वर्ष बाद ये आपका उत्तर प्रदेश बन गया, जो कि अब तक आपका उत्तर प्रदेश ही है। तो ये बात था आपकी, क्या कहते हैं, उसके बारे में कि पहले क्या नाम हुआ करता था, प्रदेश का पहले नाम क्या हुआ करता था, ठीक है ना। तो अब चलिए हम राजधानी की बात करते हैं, ठीक है ना। प्रदेश की राजधानी क्या थी, पहले क्या थी, अब क्या है, ठीक है ना। तो राजधानी, सर्वप्रथम जो राजधानी थी, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी थी, प्रदेश की जो राजधानी थी, वो आपकी थी 1836 से, 1836 से आगरा थी। क्या थी, आगरा थी, ये आपकी आगरा थी। उसके बाद फिर 1858 से इलाहाबाद हो गई, ठीक है ना, इसमें आपका इलाहाबाद हो गया, ठीक है ना, 1858 से इलाहाबाद हो गया। ये लगभग आपका 22 वर्ष तक रहा ये आपका, ठीक है ना, 22 वर्ष के बाद फिर आपका इलाहाबाद हो गया। फिर 1921 से लखनऊ आंशिक रूप से, मतलब कहा जाता था, पूर्ण रूप से था नहीं, ठीक है ना। तो ये आपका लगभग आपका 63 वर्ष बाद, ठीक है ना, लगभग 63 वर्ष बाद आपका ये लखनऊ आपका आंशिक रूप से कहा जाने लगा। फिर उसके बाद 1935 से आपका लखनऊ हो गया, ठीक है ना, जो अब तक लखनऊ ही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी अगर कहा जाए तो क्या है, लखनऊ है, ठीक है ना। तो ये लगभग आपका 14 वर्ष बाद हुआ था, ठीक है ना, 14 वर्ष बाद आपका ये हो गया था। अब हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन,
ठीक है ना। ये उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन कब हुआ था, आइए हम देख लेते हैं। तो ये आपका हुआ था 24 जनवरी, कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को, ठीक है ना। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम के राज्य का गठन हुआ था, ठीक है ना। तो अगला इसमें आपका आता है राज्य का पुनर्गठन। क्या होता है? राज्य का पुनर्गठन। तो राज्य का जो पुनर्गठन है वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था, ठीक है ना। वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। अगला इसमें आपका है राज्य का विभाजन। राज्य का विभाजन भी हुआ था भाई। तो राज्य का जब विभाजन हुआ था तभी तो आपका जो उत्तराखंड राज्य है वो अलग हुआ था। जब विभाजन हुआ था तभी अलग हुआ था। तो 1 नवंबर 2000 को ये इसका विभाजन हुआ था। तो इसमें जो है 13 जिला, जो आपका 13 जिला है वो आपका इस प्रदेश का जिला था, तो वो उत्तराखंड को दे दिया गया जिला। तो 13 जिले आपके उसमें उत्तराखंड में थे, काट के उसको एक राज्य बना दिया गया। 13 जिले का एक राज्य है। तो 13 जिले हम देख लेते हैं एक नज़र में। तो पहला जिला था अल्मोड़ा, उसके बाद फिर था बागेश्वर, फिर उसके बाद था चमोली, फिर चंपावत था, उसके बाद देहरादून था, फिर हरिद्वार, फिर नैनीताल, फिर पौड़ी गढ़वाल था, उसके बाद पिथौरागढ़ था, फिर अगला था आपका रुद्रप्रयाग था, फिर टेहरी गढ़वाल था, फिर ऊधम सिंह नगर था, उसके बाद 13वां आपका था उत्तरकाशी। ये 13 जिले थे जो कटकर इस प्रदेश से कटकर एक आपका अलग राज्य बन गया उत्तराखंड। इसमें आपको ये 13 जिलों को रखा गया है। तो इसमें हम बात कर लेते हैं कि जनसंख्या देख लेते हैं। तो दो जिले आपके ऐसे हैं जहां जनसंख्या अगर देखा जाए तो जनसंख्या की दृष्टि, मतलब जनसंख्या आपकी जो है देख ली जाए तो किस पे क्षेत्रफल की दृष्टि से आपकी जो जनसंख्या वाला जिला होगा वो आपका होगा चमोली। चमोली यहाँ लगभग 8030 किलोमीटर में ये फैला हुआ है, मतलब 8030 किलोमीटर स्क्वायर मतलब वर्ग, ठीक है ना। इतने में ये फैला हुआ है। और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो जो आपका जिला है वो हरिद्वार है, ठीक है ना। इसमें लगभग 18,90,422 18,90,422 जनसंख्या है यहाँ की, ठीक है ना। अगर यही बात की जाए तो हम देख लेते हैं जो हमारे राज्य हैं। ये तो हो गया सबसे बड़ा जिलों की बात हो गई। अब सबसे छोटे जिलों की बात कर लेते हैं। इन्हीं 13 में से आपका 2 जिला ऐसा है जो छोटा है, उसमें हम देख लेते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से देख लेते हैं तो चंपावत है। इसमें क्या है आपका चंपावत है। इसमें आपका 17,066 आपका 66 किलोमीटर स्क्वायर फैला हुआ है ये आपका। और वहीं बात की जाए जनसंख्या की दृष्टि से तो ये जनसंख्या की दृष्टि से है रुद्रप्रयाग आपका जिला है, रुद्रप्रयाग, ठीक है ना। रुद्रप्रयाग जो आपका जिला है इसमें जनसंख्या जो निवास करती हैं वो 2,42,285, ये इतने आपके जो हैं जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रथम राज्य की भाषा घोषणा, ठीक है ना। जो पहला राज्य था उसकी भाषा क्या थी पहले? तो अक्टूबर 1947 से देवनागरिक लिपि में हिंदी, ठीक है ना। किस लिपि में? देवनागरिक लिपि में, ठीक है ना। उसके बाद फिर प्रथम राजकीय भाषा सभी कार्यालयों में अनिवार्य, कब अनिवार्य की गई थी वो भी देख लेते हैं। तो जनवरी 1968 से, कब से? जनवरी 1968 से। फिर द्वितीय राजकीय भाषा क्या थी हमारी और किस सन से हुई है? 1989 से उर्दू, ठीक है ना। 1989 से क्या हो गई है? उर्दू हो गई, ठीक है ना, उर्दू हो गई। अब बात करते हैं राजकीय पशु के बारे में। राजकीय पशु के बारे में तो राजकीय पशु हमारा क्या है? आप सभी लोग जानते हैं बारहसिंगा, ठीक है ना। उसके बाद राजकीय पक्षी क्या है? सारसिया क्रॉच, ठीक है ना। उसके बाद फिर बात करते हैं राजकीय वृक्ष का, तो वो कौन सा वृक्ष है? अशोक का वृक्ष है। किसका वृक्ष है? अशोक का वृक्ष है। चलिए अगला पुष्प की बात कर लेते हैं। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश या टेसू। तो ये कब से था? 4 जनवरी 2011 से, 4 जनवरी 2011 से, ठीक है ना।
राजकीय खेल देख लेते हैं। राजकीय खेल हमारा क्या है? हॉकी है। राजकीय खेल क्या है? हॉकी है। फिर वहीं देख लेते हैं राजकीय चिन्ह। तो राजकीय चिन्ह क्या है? राजकीय चिन्ह आपका है एक वृत्त में दो मछली, एक वृत्त में दो मछली, एक तीर धनुष। ठीक है ना, एक बार फिर से, एक वृत्त में दो मछली, एक तीर धनुष। ठीक है ना, एक आपका वृत्त बना होगा ऐसे, इसी में आपकी दो मछलियां होंगी। ठीक है ना, दो मछलियां होंगी और एक तीर धनुष होगा। ठीक है ना, एक ऐसे आपका ऐसे तीर धनुष बना होगा, एक सर्किल में होगा, एक वृत्त में होगा। ठीक है ना, तो यह चिन्ह कब से स्वीकृत हुआ? तो कब से हुआ यह चिन्ह? 1938 में स्वीकृत हो गया। ठीक है ना, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और अगर आपने बेल आइकन को नहीं दबाया तो दबा लीजिए, जिससे कि मेरा जो आने वाला वीडियो है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो लगभग इसकी यूपी स्पेशल की आपको हम 10 क्लास लेके आएंगे, और 10 क्लास में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे उनको हम सॉल्व करा देंगे। और फिर लास्ट टाइम इसका हम एक 100 क्वेश्चनों का एक बढ़िया सा PDF बना के आपके सामने रखेंगे, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो चलिए दोस्तों, ये क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में आपको जल्द ही लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।